जिन लोगों को आप कहते थे कि वो हिंदुओं के ठेकेदार जो आप बनते थे, वही लोग आज आपकी सरकार को और आपके नेताओं को भरपूर गालियां दे रहे हैं। तो चलिए बनारस के घाट पर आप समय बताइए, हम लोग भी आ रहे हैं वहीं पे और आप भी आइए। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जिन मंदिरों को औरंगजेब के काल में नहीं तोड़ा गया, अंग्रेजों के काल में नहीं तोड़ा गया, उसको मोदी के हिंदू राष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग सरकार से, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज एक बात मुझे हकीकत में समझ में आई कि जो मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा जो कहती है ना हिंदू खतरे में है, हकीकत में मोदी सरकार के राज में हिंदू खतरे में है। तभी तो 14 साल के बच्चे को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, सरकार डर जाती है उससे। अब बांग्लादेश का हिंदू मरता है तो किसी सबको नजर आता है, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को मरता है तो किसी को नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा गटर का पानी पीने से हिंदू मर गए, कप सिरप पीने से बच्चे मर गए, ठीक है। आपने देखा कि 2 बच्चों को चूहे ने कुतर कर मार दिया, उधर मेरठ के अंदर एक हिंदू को जलाकर मार दिया, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। सब ये सही है कि हमको शंकराचार्य जी औरंगजेब कह रहे हैं, हम तो इसको औरंगजेब कहते हैं। किसको? योगी जी को औरंगजेब कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आप एक बात बताइए, औरंगजेब को लोग क्या कहते हैं कि मंदिर तोड़ा, यही कहते हैं ना, मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, मंदिर भी तोड़ा और मस्जिद भी तोड़ा, कर के लिए तोड़ा था उन्होंने। गोलकोंडा की मस्जिद को भी तोड़ा था, इतिहास में पढ़िएगा। तो उन्होंने मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा, यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो अगर शंकराचार्य जी महाराज ने उनकी तुलना उससे कर दी तो क्या गलत कर दिया, कुछ गलत किया है? बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे। बनारस में मंदिरें तोड़ी गई, उसके बाद जो एफआईआर भी हुआ, कह रहे योगी जी एआई वीडियो से बदनाम किया जा रहा सनातन को। तो मैं आपको कह तो रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से या लखनऊ से भी बनारस की कोई ज्यादा दूर की दूरी नहीं है, और गोरखपुर से भी बनारस की कोई ज्यादा दूर की दूरी नहीं है। अगर वीडियो एआई जनरेटेड है तो आप जाकर बनारस के घाट पर जो लोग आपकी सरकार की बुराई कर रहे हैं, जिन लोगों को आप कहते थे कि वो हिंदुओं के ठेकेदार जो आप बनते थे, वही लोग आज आपकी सरकार को और आपके नेताओं को भरपूर गालियां दे रहे हैं। तो चलिए बनारस के घाट पर आप समय बताइए, हम लोग भी आ रहे हैं वहीं पे और आप भी आइए। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जिन मंदिरों को औरंगजेब के काल में नहीं तोड़ा गया, अंग्रेजों के काल में नहीं तोड़ा गया, उसको मोदी के हिंदू राष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। कागज मांगे जा रहे थे, अब शंकराचार्य से उनके होने का सबूत मांगा जा पहली बात तो ये है कि इनकी औकात क्या है कि ये कागज मांगे। इस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे तो आज भी इस देश का वो इतिहास मौजूद है कि इस देश की खातिर किस तरीके से इस देश के लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, कोई भी हो, उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। आपकी तरह, आपके लोगों की तरह नहीं कि गुलामी नाम है वो मुखबरी, समझ रहे, माफी नाम है वो लिखे, वो सब नहीं काम किया, ये आप समझिए। और ये बात आज हिंदुओं को समझनी चाहिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, सरकार उनसे विचलित है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो बीफ से आता है उस पर ताला लग जाएगा, सरकार की रोजी रोटी ठप हो जाएगी। और उनके अंधभक्त और जो चेले चपाटे हैं जो सोशल मीडिया पर गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनकी राजनीति पर ताला लग जाएगा। अगर आज के वक्त में कोई पाकिस्तान की मुखबरी करता है तो हम उसको भी वही कहेंगे जो हम अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोगों को कहते थे। और मैं ये कहता हूं कि आप जितनी गालियां इस देश के मुसलमानों को देते हो, जो अंग्रेज इस देश का ठप्पा बिठा गए, इस देश को लूट गए, आपके अंदर औकात है कि आप उन अंग्रेजों से कुछ लेके आ सकें? कोहिनूर आज भी भारत से बाहर है, पूरा भारत को कंगाल कर गए, किसी हिंदुस्तानी में दम नहीं कि अंग्रेजों के लिए बोल सके। और आज भी जब अंग्रेज आते हैं तो उनके साथ फोटो और सेल्फी लेते हैं। ये सबसे बड़ा इनका गुलामी का प्रतीक है। जब तक आप जैसे लोग नेताओं को फूल की माला पहनाते रहोगे, ये देश बर्बाद होता रहेगा। जय हिंद, जय संविधान।